ऐसा टॉपिक है जो चाहे आप किसी भी क्लास में हो, ये आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। और हाँ, एक बात तो पक्की है, एग्जाम में तो ये 100% आएगा ही आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम लेटर राइटिंग का पूरा गेम समझने वाले हैं। चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लो कि क्लास 10th के सिलेबस में दो टाइप्स के लेटर्स आते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो देखो, फॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो हम किसी ऑफिशियल या सीरियस काम के लिए लिखते हैं, जैसे प्रिंसिपल को, एडिटर को, या किसी कंपनी को, या डीएम को। और इनफॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो हम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या फैमिली मतलब रिलेटिव को लिखते हैं, जैसे एक फ्रेंड को बर्थडे विश करना या मम्मी पापा को खत लिखना। अब दोनों के फॉर्मेट्स थोड़ी सी अलग अलग होते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। एक लेटर में ये चीजें होती हैं, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट केवल फॉर्मल में, सैल्यूटेशन, बॉडी, क्लोजिंग और सिग्नेचर। चलो इनको एक एक करके समझते हैं। सेंडर्स एड्रेस, ये तुम्हारा एड्रेस होता है जो लेटर के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में लिखते हो। इसमें तुम अपना पूरा एड्रेस लिख सकते हो, जैसे 123 MG रोड, दिल्ली। स्कूल एग्जाम्स में सिटी और स्टेट काफी होता है और पिन कोड ऑप्शनल है। डेट, एड्रेस के नीचे डेट लिखते हो, जैसे 25 जुलाई 2025। फॉर्मेट में ध्यान रखो, पहले दिन, फिर मंथ, फिर साल। रिसीवर्स एड्रेस, यहाँ तुम उस इंसान या ऑफिस का एड्रेस लिखते हो जिसको लेटर भेज रहे हो। फॉर्मल में ये डिटेल से लिखा जाता है, जैसे द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। इनफॉर्मल में इसकी जरूरत नहीं होती, बस नाम लिख दो। सब्जेक्ट सिर्फ फॉर्मल में ये एक छोटी सी लाइन होती है जो बताती है कि लेटर किस बारे में है, जैसे एप्लीकेशन फॉर लीव या कंप्लेंट अबाउट पुअर वाटर सप्लाई। शॉर्ट और क्लियर रखो, क्योंकि हर कोई यहीं से पहचानता है कि लेटर किस बारे में है। सैल्यूटेशन, ये वो पार्ट है जहां तुम लेटर शुरू करते हो, जैसे रिस्पेक्टेड सर या मैडम फॉर्मल में, और डियर रोहन इनफॉर्मल में। लेकिन ध्यान रखो, नाम के साथ रिस्पेक्टेड नहीं लिखते, जैसे रिस्पेक्टेड रोहन, डियर जो भी, ये लिखना गलत होगा। अब हम आ गए हैं लेटर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, बॉडी। ये वो जगह है जहां तुम अपनी बात लिखते हो, और इसको लिखने का तरीका डिसाइड करता है कि तुम्हारा लेटर इफेक्टिव है या नहीं। चलो समझते हैं कैसे लिखना है बॉडी को, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल। बॉडी में तीन मेन चीजें होती हैं, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट और कंक्लूजन। ये तीनों पार्ट्स मिलके तुम्हारी बात को क्लियर और लॉजिकल बनाते हैं। पहला पार्ट, इंट्रोडक्शन। यहाँ तुम लेटर का पर्पस छोटी सी लाइन में बताते हो। फॉर्मल लेटर में ये थोड़ी सीरियस होती है, जैसे अगर तुम एडिटर को इरेगुलर वाटर सप्लाई के लिए लेटर लिख रहे हो तो लिख सकते हो, थ्रू योर न्यूज़पेपर आई विश टू हाईलाइट द प्रॉब्लम ऑफ इरेगुलर वाटर सप्लाई इन आवर कॉलोनी। इनफॉर्मल में ये थोड़ी कैजुअल होती है, जैसे अपने दोस्त को लिख रहे हो, हे यार आई होप तू ठीक है, मैंने सोचा तुझे एक लेटर लिखूं टू कैच अप ऑन ओल्ड टाइम्स। दूसरा पार्ट, मेन कंटेंट। यहाँ पे तुम अपनी बात डिटेल में बताते हो। फॉर्मल लेटर में ये कंसाइज और टू द पॉइंट होना चाहिए, जैसे अगर तुम कंप्लेंट लेटर लिख रहे हो म्यूनिसिपैलिटी को पानी की प्रॉब्लम के लिए, तो लिख सकते हो, फॉर द पास्ट 2 weeks residents are facing great inconvenience due to shortage of water। साथ में फैक्ट्स या एग्जाम्पल्स दो, जैसे कितने दिन से प्रॉब्लम है या कैसे ये अफेक्ट कर रहा है। इनफॉर्मल में थोड़ी मस्ती कर सकते हो, जैसे यार तू बिलीव नहीं करेगा, लास्ट वीक मैं अपने कजिन के साथ ट्रैकिंग पे गया था और एकदम मजा आ गया। यहाँ डिटेल्स से स्टोरी बनाई ताकि दोस्त को मजा आए पढ़ने में। तीसरा पार्ट, कंक्लूजन। यहाँ तुम अपनी बात रैप अप करते हो। फॉर्मल में ये पोलाइट रिक्वेस्ट या एक्शन के लिए कहते हो, जैसे I request the authorities concerned to take immediate steps to solve this issue। इनफॉर्मल में ये कैजुअल होता है, जैसे बस यार जल्दी रिप्लाई करना और बता क्या चल रहा है तेरी लाइफ में। एक इंपॉर्टेंट बात, फॉर्मल लेटर में लैंग्वेज हमेशा रिस्पेक्टफुल और प्रोफेशनल रखो। स्लैंग या कैजुअल वर्ड्स जैसे यार या ब्रो अवॉइड करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम लिख दो, और बताइए प्रिंसिपल जी जिंदगी मौज में कट रही है या नहीं। लेकिन इनफॉर्मल में थोड़ी मस्ती चलती है, पर ध्यान रखो कि बात क्लियर हो। और बॉडी को पैराग्राफ्स में बांटो, एक या दो मेन कंटेंट के लिए और एक कंक्लूजन के लिए, तो जरा सही रहेगा। हर पैरा छोटा और क्लियर रखो ताकि पढ़ने में आसानी हो। तो अब हमने बॉडी का फंडा समझ लिया, अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे फॉर्मल लेटर का, ताकि तुम्हें समझ आए कैसे सारी चीजें, एड्रेस, डेट, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी एक साथ लगती हैं। चलो, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर हाइलाइटिंग द इशू ऑफ गार्बेज प्रॉब्लम इन योर लोकेलिटी। देखते हैं कैसे लिखेंगे। सेंडर्स एड्रेस, सबसे पहले टॉप लेफ्ट कॉर्नर में अपना एड्रेस लिखो, जैसे 45
नेहरू नगर, आगरा 282001। इसके नीचे डेट 1 जनवरी 2025। रिसीवर का एड्रेस, अब एडिटर का एड्रेस, द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, आगरा। सब्जेक्ट, एक शॉर्ट लाइन जो बताए लेटर किस बारे में है। कंप्लेंट अबाउट गार्बेज प्रॉब्लम इन नेहरू नगर। सैल्यूटेशन, अब शुरू करो। रिस्पेक्टेड सर मैडम। बॉडी, यहाँ से बॉडी शुरू होता है। पहला पैराग्राफ इंट्रो के लिए। Through the columns of your newspaper, I want to highlight the growing garbage problem in Nehru Nagar. Garbage is dumped openly on streets and is not collected regularly. It creates a foul smell and blocks the roads. दूसरा पैराग्राफ मेन कंटेंट के लिए, जहां तुम डिटेल देते हो। This has become a serious health issue. Mosquitoes, flies, and stray animals are increasing. People, especially children and elders, are falling sick. Even after repeated complaints to the municipal office, no proper action has been taken. तीसरा पैराग्राफ कंक्लूजन के लिए, जहां तुम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो। I request the concerned authorities to take strict steps to solve this issue. Regular cleaning and proper dust bins must be provided. I hope you will publish this in your newspaper. Closing, अब लेटर को एंड करते हैं। Yours sincerely, रवि मेहता। यह था एक कंप्लीट फॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर। ध्यान रखो, लैंग्वेज हमेशा पोलाइट और प्रोफेशनल होनी चाहिए। शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करो और बात को क्लियर रखो। फॉर्मल लेटर में कोई भी पर्सनल बातें या जोक्स नहीं डालने होते हैं। अब हम एक इनफॉर्मल लेटर का एग्जाम्पल देखेंगे ताकि तुम्हें फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच का डिफरेंस क्लियर हो जाए। सपोज तुम अपने दोस्त राहुल को लेटर लिख रहे हो जो दूसरे सिटी में रहता है और तुम उसे अपने समर वेकेशन के बारे में बताना चाहते हो। चलो देखते हैं कैसे लिखेंगे। सेंडर्स एड्रेस, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में अपना एड्रेस, 54 गांधी कॉलोनी, लखनऊ 226001। इसके नीचे डेट 25 जुलाई 2025। इनफॉर्मल में रिसीवर का एड्रेस नहीं लिखते, सीधे सैल्यूटेशन से शुरू करो। डियर राहुल, अब बॉडी शुरू होती है। पहला पैराग्राफ इंट्रो के लिए। आई होप यू आर डूइंग वेल। इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट, सो आई थॉट ऑफ राइटिंग टू यू एंड शेयरिंग हाउ आई स्पेंट माई समर वेकेशन दिस ईयर। दूसरा पैराग्राफ मेन कंटेंट के लिए, जहां तुम डिटेल्स देते हो। ड्यूरिंग द हॉलीडेज आई वेंट टू नैनीताल विद माई फैमिली। वी स्टेड देयर फॉर 5 days. The weather was pleasant and the mountains looked beautiful. We went boating in the lake, visited zoo, and also did some shopping at the local market. It was a great break from studies and city noise. तीसरा पैराग्राफ कंक्लूजन के लिए, जहां तुम बात रैप अप करते हो। I enjoyed the trip a lot and took many pictures. Let me know how you spent your holidays. Looking forward to meeting you soon. Closing. अब लेटर एंड करो। Take care. Your loving friend, अमन। यह था इनफॉर्मल लेटर का सैंपल। देखा, इसमें लैंग्वेज कैजुअल और फ्रेंडली होता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल का मेन डिफरेंस ये है, फॉर्मल में टोन सीरियस और रिस्पेक्टफुल होता है और इनफॉर्मल में दोस्ताना और रिलैक्स्ड। फॉर्मल में सब्जेक्ट लाइन होती है, इनफॉर्मल में नहीं। और फॉर्मल में यूअर्स सिंसियरली या यूअर्स फेथफुली यूज होता है, जबकि इनफॉर्मल में टेक केयर, लव या योर फ्रेंड जैसे क्लोजिंग्स चलते हैं। और सबसे बड़ा कि इनफॉर्मल लेटर में रिसीवर का एड्रेस नहीं होता। तो आप सोच रहे होंगे कि जिसे लेटर भेज रहे हैं उसका ही एड्रेस नहीं लिखेंगे, तो लेटर किसके पास जाएगा? तो आप खुद सोचो कि अगर पोस्टमैन रिसीवर का एड्रेस देखने के लिए लेटर को थोड़ी न खोलेगा। कहीं तुमने अपने बाबू को लव लेटर लिखा है तो आपकी प्रेम भरी बातें लीक हो सकती है। इसलिए प्रेम पत्र मतलब इनफॉर्मल लेटर में रिसीवर का एड्रेस बाहर लिखा जाता है। एक टिप, प्रैक्टिस के लिए एक इनफॉर्मल लेटर लिख के देखो, जैसे अपने कजिन को बर्थडे विश करने का। अब हम बात करेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स और प्रो टिप्स के बारे में, ताकि तुम लेटर राइटिंग में एग्जाम के फुल मार्क्स पक्का कर सको। लेटर राइटिंग में छोटी छोटी गलतियां मार्क्स काट सकती हैं, तो ध्यान से सुनो। मिस्टेक 1, फॉर्मेट भूलना। कई बार स्टूडेंट्स सेंडर का एड्रेस, डेट या सल्यूटेशन छोड़ देते हैं और फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट भूल जाना तो सबसे बड़ी गलती है। टिप, पहले एक रफ ड्राफ्ट बना लो और चेक करो एड्रेस, डेट, सल्यूटेशन, बॉडी और क्लोजिंग सब कुछ लिखा है या नहीं। मिस्टेक 2, गलत टोन। फॉर्मल लेटर में अगर तुम यार, मस्त जैसे शब्द लिख दोगे तो एग्जामिनर सीधे नंबर काटेगा। वहीं इनफॉर्मल में अगर तुम लिख दो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू, तो दोस्त बोलेगा भाई मुझसे ही बात कर रहा है ना। टिप, फॉर्मल में प्लीज, काइंडली, ग्रेटफुल जैसे रिस्पेक्टफुल शब्द इस्तेमाल करो। इनफॉर्मल में हे, यार, टेक केयर जैसे दोस्ताना टोन रखो। वर्ड लिमिट पार करना।
एग्जाम में लेटर सिर्फ 100 से 120 शब्द का होना चाहिए। अगर तुम 200 शब्द लिख दोगे तो टाइम भी जाएगा और एग्जामिनर भी बोर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।